मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे नौवें दौर की किसान और सरकार के बीच, किसान और सरकार के बीच वार्ता, लेकिन वार्ता का अभी तक नहीं निकल पाया है। बैठक के बाद किसान नेताओं ने भी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा है कि अभी तक कोई हल निकल नहीं पाया है। हमने प्रस्ताव दिया है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। किसान कहते हैं कि तीनों कानून किसान विरोधी हैं, लिहाजा वापस लिया जाना चाहिए। सरकार कहती है कि कानून वापस नहीं होंगे, आप संशोधन के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं। अभी 15 जनवरी को जब बैठक होगी तो उस पर डिपेंड करता है कि उम्मीद जताई जा रही है कि शायद कोई हल निकल सके, लेकिन किसान जब तक इस पूरे मामले पर समझौता नहीं होगा तब तक वापस नहीं हटेंगे। वो बॉर्डर पे अभी भी अपना धरना प्रदर्शन जो भी कुछ कर रहे हैं वो जारी रहेगा, यानी कि धरती पुत्र अभी भी बॉर्डर पे डटे रहेंगे। तो हल निकलेगा क्या, बड़ा सवाल ये है। पूरा देश जानना चाहता है कि किसान और सरकार के बीच बात पटरी पर आई या नहीं आई। विज्ञान भवन में 9 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट निकल नहीं पाया है। 2 मामलों पर सहमति बनी है 4 में से, लेकिन 2 एक जिसमें से है कि तीनों कानून हैं वो सरकार वापस ले, सरकार वापस लेना नहीं चाहती है। चलिए, तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हैं। हमारे साथ कांग्रेस से आरसी चौधरी जी जुड़ रहे हैं, भाजपा से राजेंद्र मीना जी जुड़ रहे हैं और किसान नेता रामपाल जाट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। किसान कहते हैं कानून वापस लीजिए, सरकार कहती है कि वापस तो नहीं हो सकते। अब एक बात जरूर आई है कि संशोधन का प्रस्ताव दे सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि 10वें दौर की वार्ता है, उसमें कुछ निष्कर्ष? योगेंद्र जी, ये ऐसी सियासत है जिसमें कि सरकार अपने किस्म से किसानों को समझाना चाहती है कि आपको इन कानूनों को मान लेना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कई मुहरे चले बातें की हैं। वो ये कि हमें अभी और भी किसान संगठनों से बात करनी है। सरकार मानती है कि जो 25 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें अलग किसान संगठन भी है, उनसे चर्चा किए बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। एक ये आया। अच्छा, दूसरा ये आया कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे और सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला कर दे। इसके जो जवाब है वो बड़े माकूल हैं। जवाब ऐसे लगते हैं कि किसान अब सामान्य किसान नहीं रहा, वो सियासत को ठीक से समझ रहा है, और उसके जवाब बड़े लाजवाब। सुप्रीम कोर्ट के लिए जैसे कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, आप चुनी हुई सरकार है, आपको हमने वोट किया, आप ही फैसला करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ये जवाब आप देखिए कितना शानदार है। और साथ साथ में सरकार का ये तरीका के साथ किसान संगठन जो अन्य प्रांतों में भी हैं उनके साथ में चर्चा किए बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। तो बातें आगे बढ़ रही है, एक तरह का संवाद हो रहा है। लेकिन ये सरकार समझ रही है शायद अप्रत्यक्ष रूप से कि सब संगठन इस तरीके से अपने आप में बिखर जाएंगे और कोई बात रहेगी नहीं, और उसके बाद में जैसे चाहेंगे वैसा कर लेंगे। और किसान समझ रहे हैं इस बात से कि इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के जितने भी जिले हैं, जो 600-800 जो जिले हैं सारे प्रांतों के, उसके अंदर सारी बातें हो सकेंगी, वो भी उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो एक तरीके का एक अपने आप में शक्ति परीक्षण हो रहा है, लेकिन सभ्य तरीके से, अमेरिका के तरीके से नहीं हो रहा है कि वहां पर आवाज तो आई है क्या आपकी? हेलो, ठीक। अमेरिका की तरह से नहीं हो रहा कि सब आप जैसे संसद में घुस गए और मानने से इनकार कर दिया। हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम इसमें स्टैब्लिश कर रहा है, सरकार अपने तरीके से बात कर रही है और किसान अपने तरीके से बात कर रही है, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं है। किसान के सामने सबसे बड़ी नजीर है जो भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने जो आंदोलन किया था अंग्रेजों के जमाने में 1907 के अंदर, और तीनों कानून अंग्रेजों को वापस लेने पड़े थे। तो ये तो भारत सरकार, हमारी चुनी हुई सरकार है, इसके साथ में तो संवाद किया जा सकता है, इनको बताया जा सकता है कि जो भी आप हमारे साथ में कर रहे हो उसको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो तीनों बिल हैं इनके बारे में इतनी चर्चा हो गई, इनको बार बार व्याख्यात करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार की जो सरकार ये दिखाना चाहते हैं कि चूंकि हम चुने हुए हैं तो इसलिए हम ये फैसला कर सकते हैं। किसान ये बताना चाहते हैं कि आप किसानों की बात कर रहे हैं तो किसानों की बात तो किसानों संगठनों से तो कीजिए। यही एक बात मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे, एक बात मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि किसी भी टेबल टॉक में दोनों तरफ से कदम आगे बढ़ते हैं कि, या फिर यह कहें कि जैसे किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस लीजिए, सरकार करे कानून तो वापस नहीं होंगे, संशोधन का प्रस्ताव दे सकते हैं, तो ऐसे में ये भी एक रास्ता निकल सकता है। देखिए,
शतरंज की बाजी में जैसे अब आप अपना घोड़ा चलाना चाहते हैं या वजीर चलाना चाहते हैं, नहीं बैठ रही है बात, तो उसके बाद में आप सोचते रहते हैं काफी देर तक, और उसमें आप कहीं बाजी फेंक करके जाते नहीं हैं। शतरंज की बाजी तो पूरी चलती है। बिल्कुल वो का वो हो रहा है। हेलो, संवाद के रास्ते पे आप बरकरार हैं, संवाद का सारा सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में बात तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। संशोधनों की बात जब आप करते हैं तो तीनों कानून अगर संशोधन से ही बात होती है तो पहले दिन से कह रही है सरकार संशोधन पे तो बात हो सकती है, लेकिन इनको वापस नहीं लिया सकता। किसान कह रहे हैं कि वापस नहीं ली। तो ऐसे मुझे लगता नहीं है कि ये सरकार इस बात को आसानी से स्वीकार कर लेगी। मुझे लगता नहीं कि किसान इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि सरकार कानून वापस ना ले। हाँ, चर्चाएं होती रहेंगी। कैसे निकलेगा जी, फिर रास्ता कैसे निकलेगा? सरकार वापस लेना नहीं चाहती, चाहते हैं कि वापस हो, लेकिन मैं जैसे पूछ रहा हूँ से क्या यह जो एक प्रस्ताव दिया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, पीयूष गोयल ने, कि हम संशोधन आप दीजिए, उस पर चर्चा कर सकते हैं। अगर संशोधन अगर देते हैं, अगर पहले से कोई इनका डायलॉग होता है कि 15 तारीख से पहले वो एक प्लेटफॉर्म तैयार हो, 15 को उस पर चर्चा हो सकती है, तब तो मान सकते हैं रिजल्ट निकल सकता है। और 15 को ही अगर वो संशोधन बैठक में ही देंगे तो मुझे लगता नहीं है कि नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल अमित शाह और नरेंद्र मोदी की साथ चर्चा के वहीं पे उसका डिसीजन कर सकें। फिर तो 11वें दौर की वार्ता होना तय है। हाँ, निश्चित रूप से यही होगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी तरीके से इसका इम्पैक्ट जो आने वाले चुनाव है उन पे ना पड़े, चाहे वो बंगाल का हो चाहे कहीं और का हो, या जो चुनाव हो रहे हैं उन पे ना पड़े, इसलिए किसानों के साथ में संवाद का सिलसिला हो रहा है। लेकिन साथ साथ में दोनों प्रभावित करना चाहते हैं, दोनों इस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि हमने जो कुछ किया है वो किसानों के भले के लिए किया। ये तो सरकार कहना चाहती है, किसान कहते हैं कि ना ये हमारे लिए बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, हम जो पुराना सिस्टम है उसको रखना चाहते हैं, उसके माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो लेकिन मैं वापस लौटूंगा आपके पास में सर, वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं आरसी चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरसी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बैठक चल रहा है, लेकिन इसमें सियासी पारा भी चल रहा है। लगातार यह कहा जा रहा है कांग्रेस सहित वह दल जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, आज तक किसानों को कुछ दिया नहीं और अभी भी जब देने का वक्त आया है तो उन्हें गुमराह कर रही है कांग्रेस। सबसे पहले तो योगेंद्र जी, मैं ये बात कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ पत्रकार अमरजीत सैनी साहब ने जिस बात का जिक्र किया, आपको जो इस प्रकार से इस देश दुनिया के अंदर दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे अमेरिका के अंदर संसद पे रिपब्लिकन्स का जिस प्रकार से हमला था या फिर आज किसान है, पूरी दुनिया इन दोनों घटनाओं को देख रही है। वहां पे एक तरफ जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो सोशल मीडिया पे अपने ही कार्यकर्ताओं को उकसाते हैं और उकसाने के बाद में संसद की गरिमा को गिराते हैं और फिर वो कहते हैं कि हम 20 तारीख को सत्ता का स्थानांतरण कर देंगे। दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर सबसे पहले सबसे जिम्मेदारी तो ये बनती है कि अगर आप किसान के हित की बात करना चाहते हैं तो किन किसान संगठनों के बीच में आपने वादा किया था, किन किसान संगठनों ने आपसे वार्ता की थी और किन के बीच में आप बिल लेके आए। अगर आप इतने कल्याणकारी और इतने परिवर्तनकारी का अगर उनकी खुद घोषणा करते हैं तो आज पूरे देश का किसान क्यों मुद्दे लेते हैं? मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सोचती है कि कड़कड़ाती ठंड के अंदर जिस प्रकार से 60 किसानों ने अपना दम तोड़ दिया है, आगे जिस प्रकार से सिलसिला बढ़ता रहेगा इनकी पीछे की जो पीढ़ी है वो खींच लेगी। लेकिन किसान ये जानता है कि ये मुद्दा सिर्फ इन 3 बिलों का नहीं है, उनकी पीढ़ी के भविष्य का मुद्दा है। ये आने वाली जो उनकी संतानें हैं उनके भविष्य का मुद्दा है कि क्या वो स्वाभिमान की जिंदगी जी पाएंगी, क्या वो अपने जीवन का यापन कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। इससे उनको तो करती है, लेकिन सरकार दूसरी तरफ ऐसी कमरों में बैठी है, विज्ञान भवन में वार्ता करती है। 1.5 महीने से किसान सर्दी के अंदर और सरकार उसमें बैठी है। सरकार ये सोचती है कि कहीं ना कहीं किसान थक के हार के वापिस चला जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिसकी जिंदगी के अंदर मौत पीछे भी लिखी हो तो फिर वो पीछे नहीं रख सकता, वो किसी पे खा के अपनी शहादत देगा। आरसी चौधरी जी, आपको लगता है कि कोई भी सरकार ऐसी कमरे से बाहर निकलकर चिलचिलाती धूप या कड़कड़ाती सर्दी के अंदर जाकर के वहां आंदोलनकारियों के बीच बैठ करके बात करती है? निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो केंद्रीय नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी है पूरी देश के अंदर, उन्होंने जगह जगह पे ऐसी सभाएं आयोजित की किसानों के लिए। आपको भी पता होगा राजस्थान के अंदर भी प्रभारी महामंत्री ने आके और ये सब चीजें की थी, लेकिन उसका असर क्या हुआ? उसका असर यही हुआ कि आज किसान उस बात को मानने को तैयार नहीं है। किसान चाहता है, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। रामपाल जी हमारे साथ चुके हैं, बॉर्डर पे जहाँ धरना स्थल है वहीं से
रामपाल जी, आपका स्वागत है जन टीवी में। नोवेल दौर की वार्ता हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि सरकार कानून तो वापस नहीं दे, अब किसान कह रहे हैं कि कानून वापस लीजिए, लेकिन एक बात निकल करके बीच में आई है कि अगर संशोधन अगर किए जाते हैं तो चर्चा कर सकती है सरकार, कर पाएगा। जी रामपाल जी, सुन पा रहे हैं? जी रामपाल जी, मेरा सवाल यह है कि नोवेल दौर की जो वार्ता हुई है उसका कुछ योगेंद्र जी, हेलो जी योगेंद्र जी, जी बोलिए आप, मैं सुन पा रहा हूँ। किसान जब बीज डालता है जमीन में, 1 वर्ष पैदा नहीं हो, 2 वर्ष पैदा नहीं हो, 3 वर्ष पैदा नहीं हो, 4 वर्ष पैदा नहीं हो, 5 वर्ष पैदा नहीं हो, तो वो बीज डालना छोड़ता नहीं। इसलिए निरंतर प्रयास, निरंतर अपना कर्म करना, ये किसान के स्वभाव में है। तो हमारे स्वभाव में है और हम सदा आशावादी हैं। इसलिए हम चाहेंगे सरकार को परमात्मा सद्बुद्धि दे, जितनी जल्दी सद्बुद्धि देगा उनमें आएगी उतनी जल्दी इनका समाधान होगा। तो ये समाधान की ओर बढ़ने का काम सरकार का ही है। गेंद सरकार के पाड़े में है कि सरकार को चाहिए कि वो बड़ा मन रखे, बड़ा दिल रखे, सकारात्मक ढंग से सोचे, किसानों की पीड़ा को समझे, अपनी आंखों से अहंकार की पट्टी हटाए, तो इसका समाधान शीघ्र हो जाएगा। लेकिन संशोधन की जो बात की जा रही है, नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने बयान में कहा है कि एक प्रस्ताव दिया हमने कि संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे। तो वो संशोधन का प्रस्ताव बना सकते हैं किसान यूनियन? हेलो, देखो सब विकल्प जो है ना वो हमेशा खुले रहते हैं बातचीत में, लेकिन किसानों ने जिस बातचीत के लिए लिख कर दिया था वो ये लिख कर दिया कि वार्ता होगी, कानूनों की वापसी की प्रक्रिया क्या हो। तो प्रक्रियागत बातचीत के लिए हमने पत्र भेजा था किसान संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से। तो वो जो पत्र भेजा उसके अनुसार सरकार को प्रक्रियागत बातचीत ही करनी चाहिए। अभी सरकार प्रक्रियागत बातचीत नहीं करके उसी जो अपना पुराना स्टैंड है सरकार का, उसी पर अड़ी हुई है कि सरकार का अड़ना किसी भी ढंग से उचित नहीं, क्योंकि करना सरकार को है। तो जिसको करना होता है वो नहीं अड़ना चाहिए। यदि वो अपनी हट पे अडिग हो जाए तो परेशानी होती है। तो किसानों के हाथ में तो कुछ करना का है नहीं, किसानों के हाथ में तो सत्याग्रह जो कर रहे हैं। तो सत्याग्रह के रूप में किसान सारे संकटों में अपना आप को डालकर डटे हुए हैं अपने स्थान पर, वो पीछे नहीं हट रहे। इसलिए ये सबक सरकार को लेना चाहिए कि जब किसान सत्याग्रह के रास्ते पर है तो सरकार को अपनी हट, अपनी जिद छोड़कर। रामपाल जी वापस लौटूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ में। राजेंद्र मीना जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, भाजपा नेता। मैं एक बार उनकी से मुखातिब होऊंगा। राजेंद्र जी, आरसी चौधरी जी का कहना है कि सरकार अहंकार में डूबी हुई है, सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और रामपाल जी का कहना है कि जो कानून इनके हित की बात कर रही है सरकार, अगर उनके हित में नहीं है, वो समझ पा रहे हैं, तो सरकार क्यों लाना चाहती है। बात अगर संशोधन का जो प्रस्ताव दिया है अगर उसकी भी कर ली जाए तो उसमें भी बात तो यही है कि जब तक कानून वापसी नहीं, जो एजेंडा लेकर के सरकार चल रही है वो है कभी भी किसानों को सहमति नहीं दे सकता, उस पर सहमत नहीं हो सकते। तो साफ है कि सरकार कानून वापस ले। तो मुझे लगता नहीं कि 10वें दौर की वार्ता में कोई हल निकल पाएगा। अगर पहले प्रस्ताव जाता है, उस पर चर्चा होती है तो समझ में बैठता है, फिर ये आंदोलन खत्म कैसे होगा। मैं अभी साथी जो योगेंद्र भाई, मैं अभी ये साथी भाई आरसी चौधरी जी बता रहे थे, मैं इनकी बात को कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी 2004-05 में, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कृषि मंत्री जब शरद पवार जी थे, जब ये जो कानून जो हम लेके आए हैं, अब ये कानून ये खुद ही लेके आए थे। और फिर 2014 में
जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए, जो उनके मैनिफेस्टो था, उसमें इन्होंने ये बात कही थी इन कानूनों के बारे में। फिर 2019 में ये बात कही। आज जब ये बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जी जब इसको ले आए, इस कानून को, जो पार्लियामेंट में तीनों बिल जब पास हो गए, और जब पास होने के बाद आज ये विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों किसानों को गुमराह कर रहे हैं? इनका मेरी समझ में नहीं आता क्यों ये भड़काऊ भाषण दे रहे हैं जगह जगह। आज हमारे यहाँ की बात करते हैं, किसानों को भड़काया तो इन्होंने। आज यहाँ राजस्थान में सरकार बना के बैठे हैं। इन्होंने कहा कि इनके राष्ट्रीय नेता आते हैं, राहुल गांधी जी, कि 10 दिन में पूरे संपूर्ण कर्जे माफ कर देंगे। कहां गए राहुल गांधी जी? 10 दिन की चला, 2 साल 1 महीने हो गए, 2 साल 1 महीने हो गए, 10,000 इन्होंने संपूर्ण कर्जा माफ कहां किया? सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय झूठ बोलने के और क्या काम किया इन्होंने? कोई काम नहीं किया। आज मैं मानता हूं कि हमारी सरकार किसान के, मैं बताता हूं, हमारी सरकार किसान के हितैषी है, और किसानों के बारे में आज भी मीटिंग हुई है 8वें दौर की। और निश्चित रूप से अगला दौर जो 15 तारीख के आसपास जो भी होगा, तो निश्चित उस पर कोई ना कोई निर्णय निकलेगा। आज 4 जो इन्होंने मुख्य मांग रखी थी, उन मांगों में से 2 मांग इनकी मान ली किसानों की। किसानों से अलग कब है? एमएसपी की प्रधानमंत्री कहेंगे एमएसपी पे खरीद जारी रहेगी। तमाम बात जो आ रही है उन बातों से अलग कब है? हम भी किसान के हितैषी है, हमारी सरकार किसान के हितैषी है। आज किसान अगर अपना फसल कहीं बेच सकता है, अपने खेत में, खलिहान में, अपने राज्य में, दूसरे राज्य में, क्या दिक्कत है इनको? आज ज्यादा उसका उनको ज्यादा मूल्य। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप देखिए, किसान मोर्चा के पदाधिकारी रहे राजस्थान के। मैं एक बात जानना चाहता हूं, अभी भी आप पदाधिकारी हैं, ये मुझे बताइए, ये राइडर कब रहा कि एक राज्य से जाके दूसरे राज्य में फसल नहीं बेच सकते? आज मध्य प्रदेश के किसान सोयाबीन कोटा लेकर के आते हैं, रामगंज मंडी लेके आते हैं। चूरू, झुंझुनू इधर के जो किसान हैं वो लेकर के हरियाणा में चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान भरतपुर लेकर के आ जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसमें ये तो ऑलरेडी भी है सारी बातें। आपने एक बात कही कि हम तो उस कानून को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो कांग्रेस लेके आना चाहती थी, और बिल्कुल वो लेके आए, मैनिफेस्टो में लेके आए। मैं वही बात कह रहा हूँ, बिल्कुल लेके आए 14 में, 19 में। पूछो खट्टर साहब ने क्या किया बाजरे को लेके, पूछो तो सही। पहले के पार्टी भी अंधेरे में, और मैं ये कह रहा, यहाँ जब बाजरा बिक रहा था, ये 1300-1400 में किसान बेच रहा है। हरियाणा में 2150 में। जो एमएसपी बढ़ाने का काम किसने किया? एमएसपी बढ़ाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, हमारी सरकार ने किया। इन्होंने कब कितनी एमएसपी बढ़ाई? राजेंद्र जी, उस पर खरीद कितनी होती है एमएसपी पे? खरीद, ये सही है, खरीद जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, ये मानते हैं हम। किसान को फायदा जब ही मिलेगा, मैं भी मानता हूं इस बात को, जब एमएसपी पे पूरी तरह खरीद होगी। जितनी ज्यादा जब खरीद होगी वो किसान को फायदा होगा, पर उस पर खरीद नहीं हो पा रही। हाँ, उसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये प्रधानमंत्री कोई ना कोई चाह रहे हैं, राजेंद्र जी का भला करना चाह रही है केंद्र सरकार। किसान वही तो कह रहे हैं कि हमें अब तक अगर औसतन देखें हम टोटल, तो 6 से 7-8% तक मैक्सिमम क्रॉप खरीदी जाती है, उससे ज्यादा नहीं खरीदी जाती। आप बेहतर समझते हैं मेरे से। लेकिन वह किसान अन्नदाता जिसे हम कह रहे हैं बार बार, वह यही तो चाहता है कि आप हमें गारंटी दीजिए कि हम एमएसपी पूरी क्रॉप खरीदेंगे। यही तो एक एजेंडा है। आप कह रहे हैं कि एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे। एमएसपी को खत्म करने की बात किसान भी नहीं कह रहा है कि सरकार खत्म करेगी। आप ये बताइए, बहुत खूबसूरत एक बिल्डिंग बनी हुई है, किसने बनाई साहब? फलाने के पापा ने बना दी। उसमें घुसने ही नहीं दे रहे, तो उस बिल्डिंग का फायदा क्या हो रहा है? कि नहीं, गैलरी तक आ सकते हो आप, पार्किंग में देख करके जा सकते हो, बिल्डिंग में नहीं घुस सकते आप। उस बिल्डिंग का कोई यूज है? एमएसपी का यूज तो तब होगा ना जब किसान को उसका पूरा बेनिफिट मिल सके, उसकी फसल को खरीदा जा सके। मूंग की एमएसपी तय होती है, मूंगफली की तय होती है। किसान ट्रैक्टर ले लेकर के 10-10 दिन तक पड़े रहते हैं वो एक उस ओपन छत के नीचे, और हम कहते हैं कि हमने शेड बना दिए, कलेवा योजना शुरू कर दी। हर सरकार दावे करती है। अब तो कम से कम मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है। आप लोगों को एहसास होना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को, ये छलावा हम कब खत्म करेंगे किसान के साथ में? कोई दावा कर सकता है कि मैं किसान बनाना चाहता हूं? योगेंद्र जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री 1 लाख करोड़ का किसानों को बजट दिया है इस कोरोना काल में। उसमें ऐसा नहीं है उनको आज बियर हाउस बनाने के लिए, गोदाम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तमाम ऐसी योजनाएं किसानों का। योगेंद्र जी, इनका में देख लो, हरियाणा में देख लो, बोलना पड़ेगा। भाषण कर रहे हैं।
राजेंद्र जी, न इनको आंकड़ों का पता, न इनको शांता कुमार कमेटी का पता, न इनको कितना परचेज किया जा रहा है ये पता, न इनको ये पता कि कितने किसान मर गए अभी तक, कितने लोग मर। जून से लगातार आंदोलन हो रहा है। ओम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने कितना खरीद लिया, हम कितना परसेंट खरीदा? किसान इस बात को नहीं देख रहा है, बिल क्या कर रहे हैं उसको देख रहे हैं। कांग्रेस ने नहीं किया तो कांग्रेस भुगतती रहेगी। तो बिलों में किसान तो उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है, और कोई बात है, किसान नेता माने तो सही। इस चीज पे बहस ही नहीं हुई, उस पर आप संशोधन क्या करेंगे? ये चार बार कही, 2 बात हमने मान ली इनकी। किसान रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठे हैं दिल्ली के बाहर, उनसे चर्चा नहीं करते। चर्चा तो उनसे करते हैं अडानी से, अंबानी से धंधा करवाएंगे। तो क्या बात कर रहे हैं आप? किसानों के ऊपर जो देश में पंजाब, हरियाणा और कितने पूरे देश में किसान नहीं है क्या? अरे 1.5 करोड़, मैं कह रहा हूँ कि ये जो अब जून से जो आंदोलन हुआ है, अगस्त के अंदर 1.5 करोड़ किसान जेल भरो आंदोलन में पार्टिसिपेट किए हैं, 800 जिलों से पार्टिसिपेट किए हैं। ये आंकड़े हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप छिपाते हैं या अखबारों की बात छोड़ दीजिए, या अखबार जिनको की चुप हो जाते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। आज किसान जो बैठा हुआ बाहर बात कर रहा है कि हमसे चर्चा करो, उनसे चर्चा ही नहीं करते। प्रधानमंत्री ने आज प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपए किसान को 6,000 करोड़ भूखे मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। अब तक कितने मिले? आज मिल तो रहे। आज प्रत्येक गरीब किसान को 6,000 भी बहुत होते हैं, कम नहीं है 6,000 रुपए। ठीक है, इसे खारिज नहीं। किसानों ने आत्महत्या किया, 4 लाख, पता है आपको? 4 लाख मरे हैं राजेंद्र जी, मर गए। आपका है क्या, ये बता दो आप। इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ किसान ऐसे हैं कि जिनके लिए 6,000 रुपए बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूं आपकी बात, इसे खारिज नहीं कर सकता कि किसान कल्याण निधि जो आप लोग सम्मान निधि जो तय की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसका बेनिफिट मिल रहा है। आरसी चौधरी जी, आपके पास आ रहा हूं। 2 सवाल उठाए राजेंद्र जी ने अभी। एक उठाया कि कांग्रेस जो बिल लेकर के आ रही थी, लेकर के आना चाह रही थी, मैनिफेस्टो में जिसका जिक्र किया 2014 में, यही तो सब कुछ कांग्रेस भाजपा ने किया है। एक बात। दूसरी बात, 1 लाख करोड़ रुपए की बात की है किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए। कांग्रेस अभी भी गुमराह कर रही है, ये आरोप लगा रहे हैं। अब तो कम से कम बताना चाहिए कि आपको इस तरह से बेनिफिट मिल सकता है। योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि मेरी भी किसी भी प्रवक्ता की अगर बात गलत होती है तो उसको आप डिनाई कीजिए, क्योंकि जनता आपके व्यू को सुनती है। मैं इनसे कहना चाहता हूं बार बार कि कांग्रेस ने तो ये वादा किया था कि 10 ग्राम के बीच में एक कोऑपरेटिव मंडी का हम स्थापना करेंगे। वहां पे क्या ये 10 गांव के बीच में मंडी की स्थापना करने जा रहे हैं उस बिल के अंदर? दूसरा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कहने से हम बिल लेके आए, तो हम हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं कि उन बिलों को आप वापस ले लीजिए और किसान से संवाद कीजिए और किसान जो चाहता है वो कीजिए। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं जसकौर जी मीणा, उनका वक्तव्य सब जानते हैं, उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के जो 25 सांसद जो संसद के अंदर जाते हैं, क्या वो इन किसानों को आतंकवादी मानती है? और दूसरी तरफ संवाद के नाम पे, वार्ता के नाम पे घड़ियालू ये सब चीजें कर रही है। तीसरा मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि ये बार बार ये कह रहे हैं हमने किसान कल्याण कोष की स्थापना करके प्रति वर्ष 6,000 रुपए दे रहे हैं, और आप उस बात की तार्किकता बढ़ा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इस देश के अंदर पेट्रोल और डीजल को एक बराबर के भाव पे लाके छोड़ दिया। जो डीजल है वो ट्रांसपोर्टेशन में आज काम आता है, एग्रीकल्चर में काम आता है, पेट्रोल तो नहीं आता ना। इस देश के अंदर पेट्रोल की गाड़ी और डीजल की गाड़ी से फर्क महसूस होता था कि ये सेठ है और ये किसान है। आज किसान को सेठ के दर्जे में लाके आरसी चौधरी, राजस्थान में 10 रुपए का अंतर है। चौधरी साहब, 10 रुपए लीटर का अंतर है। यूपी और हरियाणा की बात करो, यूपी और हरियाणा में हमारी सरकार है। का जो टायर है, जो यूपी हरियाणा में हमारी सरकार है, 10 रुपए प्रति लीटर, 8 रुपए से 10 रुपए लीटर का अंतर है। आप राजस्थान में गहलोत जी को कहो कि 8 रुपए लीटर कम करें डीजल, सब्सिडी देंगे। और 1 साल से पिछले के पैसे तो दिलवाओ। यहाँ पे गैस की सब्सिडी इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि आप कॉर्पोरेट कानून की बात मत कीजिए। ये जो आप ट्रेडिंग की जो बात करते हैं कि हम यूपी हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, हमारी सरकार है, वहाँ 8 रुपए लीटर का अंतर है राजस्थान में और वहाँ। लेकिन नहीं कर रहे आप। दे सकते हो। ओम सैनी जी के पास जाना चाहूंगा उन्होंने वादा किया था कि हम एमएसपी खरीद का कानून बनाएंगे। 8 रुपए लीटर का अंतर है, गहलोत से कहिए आप कि 8 रुपए लीटर कम डीजल बेचे। देश के अंदर किसान की फसल एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीदेगा, ये कानून बनाना पड़ेगा आपको। आरसी चौधरी जी, एक बार ओम सैनी जी के पास। ओम जी, एक बात मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं जानना भी चाह रहा हूँ आपसे। मैं लगातार ये बात सुन रहा हूँ, कॉर्पोरेट घराने, ये जो एक खाई पैदा की जा रही है वक्तव्यों में भी, बातचीत में भी, कहने में भी, ये मुझे लगता है कि एक बड़ा गंभीर विषय होगा। जैसे कि इसका हल ये निकला, अभी कुछ दिन पहले आपको इसका इम्पैक्ट की बात बताता हूं।
पंजाब के अंदर टावर तोड़ दिए गए। कॉर्पोरेट घराने जो हैं उनका भी अपना एक योगदान है। पुलिस ऐसी बनाई जानी चाहिए कि किसी को किसी से नुकसान नहीं हो। ये अगर वास्तव में राजनीतिक दल ऐसा भी कर रहे हैं तो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट घराने भी इसी मुल्क के हैं। वो अपने कोई भी सरकार उनके बिजनेस को आप खारिज नहीं कर सकते, उनका बहुत बड़ा रोल है इस देश में, एम्प्लॉयर भी हैं बड़े वो। तो ये चर्चाएं बार बार क्यों होती हैं? इसलिए होती है योगेंद्र जी कि कॉर्पोरेट घराने इस वक्त जिस तरीके से चंदा चिन्ह दे रहे हैं अलग अलग क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनका अनुपात देखिए। साथ साथ में ये भी देखिए कि जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप हो रही है वो इकोनॉमिक पॉलिसी पीपल ओरिएंटेड नहीं है, वो वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को आगे नहीं बढ़ा रही, वो अब आगे बढ़ा रही है इस मनी वाले कंसेप्ट को। जिनके पास में पैसा है वो तो आराम के साथ में सब कुछ कर लेंगे। जो आप बड़े बड़े हाउसेस बनाने की बात कर रहे हैं तो ये अडानी अंबानी कैसे बना रहे हैं? अडानी अंबानी की संपत्ति में इजाफा कैसे हो रहा है? बाकी दुनिया में तो लोग हार रहे हैं, कोरोना के इसके अंदर भी उन्हीं की संपत्ति में इजाफा हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ राज्यों का अपना हिस्सा है वो तो केंद्र सरकार दे दे, वो ना देने की उसके बजाय कुछ 6,000 रुपए किसानों को दे रही है, ऐसे कुछ कर रहे हैं। जिनके पास में खाते हैं उनको तो मिल गए, बाकी वो नहीं मिले। तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारा देश समन्वयवादी है जिसमें अमीर भी रहेंगे गरीब भी रहेंगे, लेकिन हम पूंजी का डोमिनेशन नहीं चलेगा। पूंजी से आप लोगों को जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। हमारा जो पब्लिक सेक्टर का टेलीफोन सर्विसेज थी उनका क्या सत्यानाश हुआ है, और जो प्राइवेट सेक्टर की जो वो किस तरीके से कितना पैसे ले रहे हैं आप देखिए। इनको जब आते हैं तो बड़ा सस्ता नजर आता है। प्राइवेट बैंक जिनकी सर्विसेज की बड़ी तारीफ की जाती है, वो जिनको ये कहा जाता है पहले वो कितना ब्याज दे रहे थे अब कितना ब्याज दे रहे हैं, ये सारी बातें हैं। तो हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल होगा वो पीपल ओरिएंटेड होगा, और वो मॉडल वो नहीं हो सकता जो आपका यूरोप में या अमेरिका में रहा है। इसीलिए जो हम राजस्थान की सरकार ने जो अपना बिल दिया, जो 5 बिल पास किया अपने इसके अंदर किसानों को लेकर के कृषि बिलों के अंदर, उसके पीछे धारणा यही है कि उनका शोषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर किसान बड़े किसान नहीं है, ज्यादातर किसान मध्यम दर्जे के या निम्न दर्जे के हैं, जिनके पास छोटी छोटी जोत की वो चीजें हैं, वो ट्रेडर नहीं हो सकते, वो अपने भाव अपने उत्पादन का मोल भाव भी नहीं कर सकते। तो उन लोगों को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उन लोगों को आपको उनके पास में नहीं छोड़ देना है जो इन नीतियों के माध्यम से अपने आप को डोमिनेट कर लेंगे और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कुछ कर लेंगे। ये सारी चीजें हैं जिनका डिस्कस हुआ। हम लोग अभी क्या करें डिस्कस लोकसभा में। ओम जी वापस आ रहा हूं आपके पास में। राजेंद्र मीना जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के किसानों को संबोधित करते हुए यह बात कह चुके हैं कि विनम्र आग्रह के साथ सिर झुकाकर अन्नदाता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आंदोलन वापस ले और वो गुमराह ना हो। प्रधानमंत्री की अपनी एक अपील होती है, उस अपील का कोई ज्यादा असर हुआ नहीं। फिर ये कहा गया कि कुछ किसान गुट हैं जो आंदोलन वापस ले रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से दिल्ली के जिस तरह से अभी भी 44 दिन 44 डेज सर्दी का एहसास हम सब लोगों को जब अंदर कमरे में होता है तो बाहर का अंदाजा लगाया जा सकता है क्या है। मुझे निश्चित एहसास है इस बात का कि आप लोगों को भी महसूस होता होगा कि हाँ बिल्कुल जो आंदोलनकारी किसान जो हैं इस वक्त वो कहाँ बैठे हुए हैं और किस परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। तो हमें उस बात का एहसास होना चाहिए। तो कोई तो ऐसी वजह है कि जिसको लेकर के और तमाम मंत्रियों के बीजेपी के 700 चौपाल, प्रधानमंत्री जी की मन की बात, उनका अभी तक असर नहीं हो पा रहा है। और अगर ऐसा लगता है कि ये लोग बिल्कुल तय करके आए हैं कि बात ही नहीं माननी है सरकार की, तो इस बात की इंटेलिजेंस आपकी बहुत मजबूत है। फिर वार्ताएं क्यों हो रही है लगातार उनसे? तो सरकार की मंशा साफ है। सरकार ये चाहती है कि वास्तव किसान नेता और बीच में जो उनका जो आंदोलन चला कैसे भी समाप्त हो जाए, और सरकार चाहती भी है और वार्ता एक पॉजिटिव सोच के साथ कि कैसे समझौता हो आपस में। किसान नेताओं को बुलाया भी है बार बार, और बुलाने के बाद 8वें दौर की बात वार्ता खत्म भी हुई है। और तो ये हम भी मानते हैं कि किसान परेशान है और वास्तव में सर्दी विकट सर्दी है और उसमें आज पीड़ित है किसान। और जिस तरह किसान नेता कुछ हो सकता है, किसान नेता थोड़ा अगर 2 कदम सरकार अगर प्रयास कर रही है तो किसान नेता भी आगे 1 कदम आगे बढ़ के आपस में बीच को विचार विमर्श करेंगे तो रास्ता निश्चित निकलेगा। और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि अब जो समय निकल गया ऐसा कुछ नहीं है। 15 तारीख के आसपास जब भी वार्ता होगी और उसमें कोई ना कोई ठोस निर्णय, और जो उनकी जो 2 मांग तो उनकी मानी ली है और 2 मांग एमएसपी वाली और जो ये रह गई है, तो निश्चित इन पर कोई ना कोई अब हो सकता है कोई कभी किसान
किसान नेताओं के कभी भी खिलाफ हमारी पार्टी है नहीं, और हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई रास्ता नरेंद्र जी तोमर जी भी लग रहे हैं, प्रधानमंत्री की भी ये सोच है हमारे कि वो भी चाहते हैं कि कैसे भी ये कैसे खत्म हो। और ये जरूर है कि बिल, वो चाहते हैं कि बिल वापस लेने पड़े हुए, और ये चाहते हैं कि संशोधन कर दें। हमारी सरकार चाहती है कि संशोधन हो जाए, इसमें कोई अगर कमी दिखती है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमको जिद पड़ रहे हैं, अड़े हुए हैं इस बात पे, किसानों से अलग नहीं है। हाँ जी, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को, समय का अभाव है, तो उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि 15 जनवरी की जो वार्ता होगी उसमें शायद को हल निकल सके। और एक प्रस्ताव आया है संशोधन का, तो देखिए अंदर क्या वार्ता होती है और क्या, लेकिन इतना जरूर तय है कि 9 दौर की वार्ता में अभी तक कोई परिणाम निकल नहीं पाए हैं। तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि ये किसान आंदोलन आखिर खत्म कब होगा। परेशानी के साथ साथ तकलीफ जो किसान की हो रही है वह भी सबकी समझ से बाहर है कि उसे क्यों तरफाया जा रहा है। जो भी फैसला होना है, सरकार को किसानों को आगे बढ़ करके एक एक कदम आगे बढ़े, मुझे लगता है कि उससे कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन 15 जनवरी तक अब इंतजार करना होगा कि सरकार और किसानों के बीच वार्ता पटरी पे आती है क्या बेपटरी रहती है, ये इंतजार जरूर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए।